पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने आखिरकार बदला ले लिया है। पाकिस्तान जो बरसों से आतंक की नालियों में बैठकर भारत को लहूलुहान करने की साजिशें रचता रहा है, उसे इस बार ऐसा सबक सिखाया गया है जो उसकी नस्लों को याद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ है उन पत्नियों के नाम के जिनकी मांग का सिंदूर पहलगाम की जमीन पर बह गया था। यह हर उस मां की आंख का जवाब है जिनके बेटे को आतंक ने छीन लिया। अगर पाकिस्तान इसके बाद कुछ करने की कोशिश करता है तो यह एक बार फिर दुनिया के सामने साबित हो जाएगा कि आतंकवाद उसके डीएनए में है, उसकी सत्ता का हिस्सा है। अब विकल्प सिर्फ दो है, या तो पाकिस्तान आतंक का साथ छोड़ दे या फिर हर बार ऐसे ही भारतीय प्रहारों के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। अब हर आंसू का हिसाब होगा। दोस्तों, भारत की यह कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है, किन महत्वपूर्ण आतंकी अड्डों पर भारत ने कार्रवाई की है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है? चलिए आपको समझाते हैं मैप के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आज सुबह सुबह सभी भारतीयों के लिए सुकून भरी हुई खबर सामने आई। जब देश की आंख खुली तो हवाओं में एक सुकून था, एक राहत थी और एक गर्व था। खबर आई कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। ये उन जख्मों पर मरहम थी जो 15 दिन पहले आतंक ने हमारे दिलों पर दिए थे। हर घर में एक सुकून है, हर चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है, क्योंकि आज इंसाफ हुआ है। तो चलिए मैप पर आपको हम बताते हैं कि किन जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है, कहां कहां कार्रवाई की है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है हवाई हमला किया और भारत ने ये सारे हमले जो है अपनी ज़मीन से किया है। इसमें भारत ने अपने तीनों सेनाओं को इन्वॉल्व किया, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को। कहाँ कहाँ भारत ने कार्रवाई की है हम आपको बताते हैं। बहवालपुर में, मुरीदके में, चक अमरू में, सियालकोट में, गुलपुर में, भीमबेर में, कोटली में, बाग में और मुजफ्फराबाद में। ये वो 9 आतंकी ठिकाने हैं जहां पर भारत ने जो है कार्रवाई की है, स्ट्राइक किया है। ये ठिकाने क्यों इंपॉर्टेंट हैं, चलिए हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले तो बहावलपुर की बात करते हैं। बहावलपुर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर हेडक्वार्टर है और यहीं पर जो है निशाना बनाया भारत ने और यहाँ पर जो है आतंकियों को नस्तानाबूद किया गया। दूसरा, मुरीद के जो सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लश्कर का एक जो है कैंप चल रहा था, यहाँ पर जो है निशाना बनाया गया। तीसरा, गुलपुर जो एलओसी पूछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, इस जगह पर भी भारत ने जो है वो कार्रवाई की है। इसके अलावा जो चौथा जगह है लश्कर का कैंप सवाई, जहाँ तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी भारत ने कार्रवाई की है। पांचवा, बिलाल कैंप जैश का ये लॉन्च पैड है। इन जगहों से जो है पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है और भारत में जो तमाम आतंकी हमले होते हैं वहाँ पर इन कैंप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लश्कर का छठा जो है लश्कर का कोटली कैंप राजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ भी लश्कर का जो है कैंप है। सातवां, बरनाला कैंप राजौरी के सामने एलओसी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। आठवां, सरजाल कैंप जो कि जैश ए मोहम्मद का कैंप है, साबा कठवा के सामने और इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर। नौवां, महमूना कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर, जो सियालकोट के पास हिजबुल मुजाहिदीन का जो है वो ट्रेनिंग कैंप है। तो इन जगहों पर भारत ने कार्रवाई की है, स्ट्राइक किया है और यहाँ जो है आतंकियों को नस्तानाबूद किया है। जो खबरें आ रही है, जो पाकिस्तानी मीडिया ही जो दावा कर रही है उसके मुताबिक 30 लोगों की जान गई है और हो सकता है कि ये संख्या और भी ज़्यादा हो। पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हम आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और एलओसी पर वो बार बार जो है सीज फायर जो है वो उल्लंघन कर रहा है, गोलीबारी कर रही है। पाकिस्तान की ओर से जो है पूंछ और राजौरी क्षेत्र में जो है और भीमबेर के क्षेत्र में जो है गोलीबारी की गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान भी गई है। हालांकि इंडियन आर्मी ने भी इसका पुरजोर तरीके से जो है वो जवाबी कार्रवाई दिया है। सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध छिड़ सकता है? तो इस बात की भरपूर संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और उन्होंने कुछ इलाकों में जो है गोलीबारी भी की है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो लगातार जवाब दे रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो एक बात तो फिर से साबित हो ही जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आतंक का पनाहगार है और हर तरीके से है वो पूरी तरह से फंडिंग करता है। पूरी तरीके से जो आतंक के ठिकाने हैं, चाहे वहाँ के आतंकी संगठन हैं, उसको वो भरपूर सपोर्ट करने की जो है वो कोशिश करता है। और इसी वजह से जो है जब पाकिस्तान भारत के साथ सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता तो वो इन
के जरिए जो है भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार करने की कोशिश करता है। तो इस बार भारतीय आर्मी जो है वो पूरी तरीके से तैयार बैठी है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से ही बहुत खराब है और माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ता है तो पाकिस्तान 7 दिन से ज़्यादा ये युद्ध नहीं कर पाएगा। ये पूरी तरीके से कन्फर्म है। बताया जाता है कि ग्लोबल पावर इंडेक्स की रिपोर्ट, फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों के लिस्ट में जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है भारत चौथे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान जो है 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, 2024 में फिसल कर और 9वें पर पहुंच गया और 2025 में टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की सबसे चौथी ताकतवर सेना है, तो पाकिस्तान जो है भारत से 8 नंबर पीछे है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देश की ताकत को परखा जाता है। किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज़्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1184 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.2513 है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है पूरी तरीके से मजबूत है। भारत किसी भी जवाबी कार्रवाई का एक बार फिर जो है मुंहतोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने पहले से ही जो है वो एक्सपोज हो चुका है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।